नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। दर्शकों, जिस तरह से जो है परमेश्वरी केयर एंड क्योर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो डोगरी के उत्थान के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करता है। हाल ही में उन्होंने एक डोगरी सम्मान समारोह करवाया था, जिसमें डोगरी से वाबस्ता जो है जिन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया था उनको सम्मानित भी किया गया था। और ये जो संस्था है अब एक नया अध्याय जो है लिखने जा रहा है कि जो बुजुर्ग जो है जिनको उनके बच्चे जो है ज्यादा फॉरेन में चले जाते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं बुजुर्ग। पैसा तो होता है लेकिन उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। कई लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, वो जिनकी औलाद जो है इस दुनिया में नहीं रहती, अकेले रहते हैं। जब लड़कियां होती हैं, शादी हो जाती है, अकेले रहते हैं, उनके लिए ये बुजुर्ग स्टूडियो स्थापित करने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यही ये सारा काम करते हैं, इन्होंने नए नए अध्याय शुरू किए हैं और उनको जो आज आगे तक पहुंचाया है। इनसे बातचीत करेंगे। ये बुजुर्ग स्टूडियो जो करने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार संजय जी। आज आप जहां मुझे इस प्रति पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम पब्लिक तक ये बात मैसेज जाएगा जी। बाकी आपने कहा कि ये सब कुछ ये करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो खाली एक योजना बनाता हूँ और भगवान उसको पूरा करवाते हैं जी जी। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो ईश्वर करता है वही होता है जी। इसमें मुझे इस तरीके से ख्याल आया कि अभी हाल ही में जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि हमने डोगरा कल्चर प्रमोशन के लिए एक काम किया, तो हमने बड़ा छोटा सा प्रोग्राम रखा था, लेकिन करते करते वो इतना बड़ा हो गया कि आज वो चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरा जम्मू रीजन को हमने टच किया। लेकिन इसमें जब हम लोगों को इनवाइट कर रहे थे तो बड़ा सारा देखा कि लोग अकेले अकेले मतलब अपने घरों में है। किसी को पूछा गया कि आपका परिवार कहाँ है, तो नहीं जी एक ही बेटा है, वो मेरा फॉरेन में है। दूसरे को पूछा एक ही बेटा है, मेरा बेंगलोर में है। अच्छा, अब बच्चे क्या है, पढ़ाई के चक्कर में घर से बाहर चले जाते हैं और फिर रोजी रोटी के लिए वही स्थापित हो जाते हैं। अभी माँ बाप का ये होता है कि माँ बाप वहां जाके रह नहीं सकते, क्योंकि उनका जो वातावरण, जहाँ का जो अपना घर का स्टाइल है वो वहां उनको मिलता नहीं, क्योंकि वहां एक कमरे का फ्लैट है, वहां बच्चे रहेंगे, उनकी अपनी निजी लाइफ होती है। तो वहां ज्यादा 15 दिन 20 दिन महीना एक काट के उनको वापस आना पड़ता है। और बच्चे अपनी नौकरी वगैरह या काम धंधा छोड़ के वो माँ बाप के पास बैठ नहीं सकते, जबकि इस वक्त माँ बाप को जरूरत होती है कि हमारा कोई सहारा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए औलाद चाहते हैं कि बच्चा जो है बुढ़ापे। लेकिन बच्चे भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर उनको आगे जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जहां हमारी रियासत में है, ठीक है, अभी रोजगार आना शुरू हो गए, लेकिन एक समय था कि जहां तो रोजगार की तो मतलब ही कोई नहीं, बात ही कोई नहीं। गवर्नमेंट की नौकरियां लोग ढूंढते, नौकरी नहीं मिलनी, या कोई और भी निजी व्यवसाय भी आदमी नहीं कर सकता था, तो आदमी उस चक्कर में अपना पेट पालने के लिए बाहर जाता है। तो अब तो बड़ी बड़ी सुविधाएं हो गई है, बाहर भी जहां भी हो रही है आस्ता आस्ता, लेकिन जो बच्चों की क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक अभी जहां उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि अभी ये लोग हैं, अपने घर भी हैं इनके, ऐसा नहीं है कि अपने घरों में रह रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा सोचा जाए। तो एक योजना मन में आई कि हम एक अभी स्टार्ट में कोई 50 लोगों के लिए एक एल्डरली स्टूडियो बनाएंगे, जो नॉट लेस देन 3 स्टार होगा, यानी कि उनको अच्छी एक मतलब लग्जरियस लाइफ देंगे। उसमें मतलब नहीं कि सब कुछ उन्हें, यानी जस्ट लाइक जिस तरह होटल का कमरा होता है ऐसा उनको कमरा मिलेगा। वहाँ हाउस कीपिंग, उनका जो मतलब होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स या कुछ इस तरह के, यानी कि जो भी अच्छी सुविधा देकर उनको वहां रखा जाएगा। क्या वो कंसेप्ट वृद्ध आश्रम के तरह का होगा कि इससे अलग होगा? नहीं, यही मैं कहता हूं कि वृद्ध आश्रम एक गाल है। एक आज की डेट में सपोज के मैंने अपनी लाइफ में शुरू से लेके एक अच्छा जीवन बिताया और कल को मैं वृद्ध आश्रम, यानी कि मेरी क्रेडिबिलिटी सारी खत्म हो गई और मैं डिपेंड हो गया कि कोई रोटी दे जाएगा तो मैं उसको खाऊंगा। वो वृद्ध आश्रम की हालत आज का जो कंसेप्ट लोगों ने इस तरीके का बना दिया है। वृद्ध आश्रम नहीं कहूंगा इसको, एल्डरली स्टूडियो कहूंगा। अच्छा, वहां क्या होगा, उनकी डिग्निटी में कोई जरा भी अंतर नहीं आएगा। अच्छा, और जस्ट लाइक यानी कि उनसे हम चार्जेस भी लेंगे, जो उनका महीने का खर्चा होगा
तो वो उनका मतलब नहीं कि इक्वल टू मतलब नहीं कि उसमें कोई नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ताकि उनको ये लगे कि वी आर पेइंग एंड वी आर स्टेइंग। मतलब कि वो जो वहां पे स्टूडियो में रहेंगे वो पे करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनको लग्जूरियस लाइफ मिलेगी सारी, सिर्फ उनका खाना और रहने का मिनिमम चार्जेस जो मतलब नहीं कि जो वहां का खर्चा पड़ेगा वो उनसे इसलिए लेंगे ताकि उनको ये लगे कि हमारी डिग्निटी कहीं हर्ट नहीं हो रही है। जी जी। अच्छा, वो लोग ऐसे फील करेंगे जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, वहां उनको कंपेनियन, उनको वातावरण मिल रहा है, उनको साथी मिल रहे हैं, वो मेडिकल की सुविधा मिल रही है, योगा की सुविधा मिल रही है, उनको कहीं आउटिंग करनी है तो सब लोग इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं उनके लिए वो भी व्यवस्था होगी। और बाकी सैर करने के लिए जो भी मतलब उस एज में जो चीजें चाहिए वो उनको वहां उपलब्ध कराई जाएंगी। ये एक प्रोफेसर साहब, एक जो कंसेप्ट ये है कि कितने लोगों से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे लोगों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम त्रिकुटा नगर की करें तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर चले गए, सेटल हो गए। कई बार ऐसी खबर सुनी जाती थी कि अकेलापन था, कई बार उनकी डेथ हो जाती थी, हफ्ते दिनों के बाद पता चलता था कि उसकी डेथ हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये कितने लोगों से शुरू किया जा रहा है? देखो, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। यही एक कंसेप्ट है कि जहां जम्मू में मैं साफ लफ्जों में कहूंगा कि जम्मू तकरीबन 90% तो वृद्ध आश्रम बन चुका है, क्योंकि आजकल औलाद सबकी एक एक बेटा है या बेटी है। अच्छा, वो नेचुरली बाहर पढ़ने, अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए वो बाहर जाते हैं, बाहर अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अच्छा, लेकिन वो बाहर के ही रह जाते हैं, क्योंकि वहां जाके जो उन्होंने क्वालिफिकेशन करी होती है, जो उनकी वो आगे उसकी जो रिटर्न उनको जॉब जो जहां मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो वो बाहर सेटल हो जाता है, कोई कंट्री में और कोई आउट ऑफ कंट्री में। अच्छा, अब उन्हीं के लिए जिस तरह आपने कहा कि कई दफा हमने देखा भी है कि बूढ़े माँ बाप थे और 3 दिन के बाद पता चला जब अंदर से स्मेल आई तो वो बेचारे मरे पड़े थे। और उनको क्या मतलब नहीं कि उनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इस उम्र में वो घर में मुलाजिम नहीं रख सकते, क्योंकि मुलाजिम रखेंगे तो वो उनके ऊपर ऐसे इंसिडेंट भी मिले, ऐसे इंसिडेंट्स भी होंगे, मर्डर कर देते हैं। दिन के टाइम तो वो अपना दिन गुजार लेंगे, लेकिन शाम को जब होती है उनको एक मेडिकल की एक टेबलेट भी चाहिए, तो उनको वो भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन आदमी जाए। तो वो हम नहीं चाहते कि हमारा समाज, खासकर हमारे जहाँ के डोगरे, अच्छा डोगरा ओवरसीज करके हम एक ग्रुप भी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे नेचुरली एक अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी लाइफ के लिए बच्चे अगर बाहर गए हैं तो बच्चों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी है, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन जो पीछे पेरेंट्स हैं उनकी भी तो मतलब नहीं कि कोई ना कोई सहूलत होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल वही रह गया कि कितने लोगों के साथ शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, इसका हमने ऐसे हमने किया है कि पहले चरण में हम इसको 50 या 48 के करीब हम बढ़ाएंगे। अच्छा, जिसमें मतलब 16 का ब्लॉक होगा, 3 ब्लॉक बनाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता हम तो करने वाले कौन है, हमें देख के हो सकता है कि जहाँ बहुत बहुत बड़े लोग भी हैं कि कंसेप्ट दिमाग में आ जाए और लोग भी ऐसा काम करें, लोगों के पास बहुत सारी जगह भी है, सब कुछ है, तो लोग ऐसा काम करेंगे तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। जरूरी नहीं है कि हमारे माध्यम से ही मिले, हम तो एक शुरुआत कर रहे हैं। और मैं क्या चाहता हूं कि लोगों को तक ये बात जाए और लोग भी इस कंसेप्ट को फॉलो करें और मैक्सिमम लोग जो भी इसमें बेनिफिशरीज हो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। जी जी। तो प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये भी रहेगा, बहुत सारे लोग जो हैं बेसहारा हैं, उनका कोई नहीं होता, वो ऐसे ही रहते हैं। ये तो आ गया जो आप जिनको आप शेल्टर देंगे, जहाँ जिनके से लिए ब्लॉक बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे जो पे ही नहीं कर सकते, उनके लिए किस तरह से आपने रखा है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसमें हम कुछ ऐसी भी सुविधाएं रखेंगे। अच्छा, उन लोगों को भी अकोमोडेट किया जाएगा। वो हमारी जो कंपनी होगी, जो हमारा जो मतलब इनके ट्रस्ट है, वो अपनी तरफ से यानी कि उन लोगों को भी, ऐसे लोगों को भी उसमें देखेंगे जो हमें लगेगा कि जो उस, क्योंकि कैटेगराइज करके जो उसमें मतलब डिजर्व करेगा और ठीक है, उसके पास अगर उसका आगे नहीं है कोई पैसे देने वाला, जब कुछ ऐसा भी है तो उसको भी हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान को एक अच्छी लाइफ जीने का हक है। और जितना हमारे से हो सकेगा हम इसमें जा रहे हैं। अभी इसमें हमारी काफी ज्यादा गहराई में इसमें जाएंगे। अभी तो हमने शुरुआत एक पेपर के माध्यम से शुरू किया कि लोगों को बताया कि ऐसा करने जा रहे हैं। अभी इसका ग्राउंड वर्क होगा, सब कुछ होगा, और उसमें भी उन लोगों को भी अकोमोडेट करने के लिए कुछ ना कुछ जरिया बनाया जाएगा। जिस तरह से एक घर के पति पत्नी होते हैं, उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे? क्योंकि फोन आया, उसको बोला, तकरीबन देखा गया है कि दोनों पति पत्नी जो है वो अफेक्टेड होते हैं।
जो ब्लॉक बनाए जाएंगे उनके लिए महिलाओं के अलग बनाए जाएंगे और जहाँ पुरुषों के लिए अलग बनाए जाएंगे? हाँ, उसमें ऐसा होगा कि महिलाओं के लिए भी ब्लॉक होगा। अच्छा, अगर कोई कपल रहना चाहेगा तो कपल के लिए भी ब्लॉक होगा और सिंगल के लिए भी मैन के लिए भी होगा। एक हम इस तरह वो 3 ब्लॉक हमने इसलिए बनाए कि एक सिंगल मेंस के लिए मतलब बंदों के लिए होगा, एक कपल के लिए होगा और एक लेडीज के लिए होगा। जी जी। तो प्रोफेसर एक सवाल और होता है कि जिस तरह से सोशल वेलफेयर जो है एक डिपार्टमेंट है, वो इसी काम के लिए जो है लोगों की भलाई के लिए काम करता है, क्या उसका सहयोग भी आप लेना चाहेंगे क्या? हाँ, हम गवर्नमेंट में जाएंगे, गवर्नमेंट से सहयोग मांगेंगे। हमारे पास इतना कहाँ से है कि क्या, हमारा तो एक विजन है, एक कंसेप्ट दे रहे हैं जो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, हमें अपने लिए कोई नाम चाहिए। अच्छा, हम तो यही चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके भी और गवर्नमेंट से मदद लेके ये चीज करें, क्योंकि मेन मकसद हमारा भी यही होता है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या और भी डिपार्टमेंट्स है उनका भी मकसद यही होता है कि हमारे समाज में किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए या कोई आदमी बेबस नहीं होना चाहिए। तो हमारा एक विजन है और इस तरीके से गवर्नमेंट से भी हम हेल्प लेने के लिए जाएंगे और मिलजुल के काम करेंगे। हमें कोई अपने नाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े लोग जो हैं, बड़े दरिया दिल वाले हैं जो इस तरह के काम के लिए हेल्प करते हैं, डोनेशन देने को तैयार है। क्या ऐसा भी कंसेप्ट है कि लोग डोनेशन देकर, क्योंकि इसके लिए पैसा बहुत जरूरी है, जब आप कोई ये अच्छा कार्य करते हैं तो पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कई बार क्या होता है पैसा नहीं होने के कारण भी अदर में रुक जाता है, क्या ऐसा कोई प्रावधान? हाँ, ऐसा है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि इससे बगैर तो कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन हम डोनेशन या इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन उस वक्त लेंगे जब हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, लैंड हमारे पास होगी और उसका मार्किंग कर दिया जाएगा और उसके मतलब पूरे ब्लॉक्स का नक्शा बन जाएगा। फिर हम डोनेशन भी और कंट्रीब्यूशन भी जैसे भी मिलेगी, कंट्रीब्यूशन मिलेगी वो भी लेंगे, डोनेशन मिलेगी वो भी लेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो समाज के काम आए, ताकि उसको मतलब कहीं वो मिसयूज ना हो। इसलिए जब तक हमारा वो पैटर्न पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हम किसी के पास ना पैसा मांगेंगे, ना डोनेशन लेंगे, ना कंट्रीब्यूशन लेंगे। जिस तरह से आपने ट्रस्ट बनाया है, अक्सर देखा जाता है कि जब भी ऐसे पैसे के लेन देन के ऊपर एक सवालिया निशान उठता है, तो इसके लिए पारदर्शिता के लिए किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि अक्सर सवाल उठाने वाले लोग जो है नुक्ताचीनी करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? देखो, ऐसा होता है कि नुक्ताचीनी वही करते हैं जो कुछ जीवन में कर नहीं पाते हैं। जी जी। अच्छा, जो कर पाते हैं, जो करते हैं, तो वो कभी नुक्ताचीनी नहीं करते हैं। जी। जो ट्रस्ट होता है, जो एटीजी के अंडर आता है, इनकम टैक्स के आता है, एक साल की रिटर्न भरी जाती है, पूरा डिपार्टमेंट इसको देखरेख करता है और समाज का पैसा जब लिया जाता है, जब तक समाज के ऊपर खर्च ना किया जाए तो समाज भी उंगली उठाता है। तो आदमी तो वहां शहर का ही है ना, तो अगर वो आदमी जरा सी भी, अभी हमने जो मतलब जितना भी बड़ा काम किया, अभी जो डोगरा इसके लिए काम किया, तो हमने ओपनली कहा था कि जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता करे, लेकिन थ्रू बैंक। अच्छा, और जिसका भी किसी का कुछ आया तो उसमें बैंक में आया और बैंक से ही हमारे चेक सिस्टम से गया और बाकायदा उसकी सीए उसके लिए नियुक्त किया जाता है ताकि वो हिसाब दे। और इसमें एक आदमी की नियुक्ति नहीं होती है, इसमें ट्रस्ट का मतलब होता है कि 8, 10, 12 लोग जितने भी हैं उनकी देख रेख में ये सारा काम होता है। इस काम के लिए जो है ट्रस्ट को चलाने के लिए जो भी उनकी देखभाल के लिए कोई रिक्रूटमेंट की जाएगी, उनको ये देखभाल के लिए जो स्टाफ रखा जाएगा, किस तरह से रखा? अभी हमने स्टार्ट ही किया। अभी तो हम 8-10 जो ट्रस्टी इसके विषय सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। जब जो इसका विस्तार बड़ा होता जाएगा तब तक इसके लिए हमें पूरा स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा। बाकी कुछ बाहर के जो मतलब इनके जो आम पब्लिक में से भी अच्छे लोगों को भी बीच में लिया जाएगा ताकि वो इसकी देखरेख करें, क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। तो ट्रस्ट में अगर किसी का पब्लिक का पैसा आता है या पब्लिक के लिए कुछ हम काम करते हैं, हमारे से अधूरा रह गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। आम समाज ये नहीं कि उसको आगे बढ़ाएगा और ये काम उन तक पहुंचे जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद जी। ओके जी।